अस्सलाम वालेकुम मेरी मेरी यूट्यूब यूट्यूब फैमिली, फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को शेयर करवाऊंगी लिवा सिटी की लिवा फेस्टिवल, जो कि स्टार्ट होता है सर्दियों में दुबई में। तो इसके लिए हम लोग निकल पड़े थे तकरीबन घर से 4 बजे, लेकिन हम लोग अबू धाबी से जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में हमने बहुत बड़ी गलती की थी लेट निकल के, क्योंकि अबू धाबी से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है। खैर हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन आप लोग अगर सैर करने के लिए जाएं तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना, थोड़ा टाइमली जाना है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी खुश थे कि हम लोग बाहर निकले हैं। रास्ता बहुत ही प्यारा था। जैसे ही अबू धाबी से हम लोग थोड़ा आगे निकले थे, तो वहाँ पे बड़ी ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी, जो इनका नेशनल डे गुजरा है, फिर न्यू ईयर की सारी ये चीज़ें मिक्सअप हुआ हुआ था, और इतना प्यारा कोई रोड लग रहा था ना। वहाँ जाके तो हमने जो देखना था। यहाँ ये चीज़ें देख के हम लोग तो बिल्कुल खुश और हैप्पी, बच्चे इतने खुश हो गए हुए थे कि इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। तकरीबन यहाँ से आगे भी हमारा 1-1.5 घंटे का सफ़र था। खैर, तो यहाँ से हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे। वहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, पता नहीं वहाँ कुछ हो ना हो, क्योंकि हम लोग जा रहे थे फर्स्ट टाइम। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ज़्यादातर अरेबिक फूड से ही हैं, जो कि इतना नहीं वो हम लोग खा सकते। सो फिर डिसाइड हुआ कि बाद में, क्योंकि हम लोग जा रहे थे 3 फैमिलीज़, तो सारे बाद में एक ही साथ बैठ के खा लेंगे। यहाँ पे रोड तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने तक हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और अब बात यहाँ तक पहुँच गई हुई थी कि हर 10 मिनट के बाद कब पहुँचेंगे, इतना थक गए हुए थे, बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। रास्ते में एक दफ़ा गाड़ी रोकी, थोड़ा रेस्ट भी किया, बच्चों को भी रेस्ट करवाया। खैर, जितनी भी थकावट हुई थी यहाँ पे, बिल्कुल दरमियान में सहरा और अंधेरा, इवन रोड पे लाइट्स भी नहीं थी, तो हम लोग हंस रहे थे, हम लोग कहीं किडनैप तो नहीं हो गए यहाँ आके। लेकिन जो ही यहाँ पहुँचे और ये सीन देखा, सारी थकावट ख़त्म। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना कोई प्यारा इन लोगों ने बनाया हुआ है ये। बच्चे भी इतने हैप्पी, हम लोग खुद भी इतने हैप्पी हो गए हुए थे। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, जिन लोगों को मतलब डेजर्ट पसंद है, जो लोग वहाँ पे गाड़ियाँ जीप्स वगैरह भगाना चाहते हैं, वो तो जाएं। लेकिन जो हमारी तरह के बंदे हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ बस बच्चों को ही झूले देने होते हैं और ख़ुद दूर खड़े होकर देखना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग था। खैर, हम लोग वहाँ 4 घंटे के सफ़र तय करने के बाद पहुँचे, तो वहाँ जाके पता चला कि ये मेंस फेस्टिवल है। यहाँ पे औरतें बिल्कुल कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी, कोई 25-30 होंगी टोटल भी हुई तो। हाँ, कैंपिंग बहुत ज़्यादा लोगों ने की हुई थी, इतनी ज़्यादा कैंपिंग की हुई थी ना। मोस्टली लोगों को लगता है कैंपिंग के लिए ही जाते हैं, और या फिर ये जो जीप रैली होती है, जो रेस लगा रहे होते हैं, वो ऊपर से नीचे तक आ रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखना, लेकिन उस तरह से मज़े का नहीं था, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, और बच्चों ने तो ज़ाहिर है पार्क वगैरह में कुछ इंजॉय करना होता है, तो बच्चों के लिए कोई राइड कुछ भी नहीं था। सो थोड़ा सा हम लोग घूमे, वहाँ पे फायर वर्क हुआ था, वो हमने देखा, और कुछ थोड़ा बहुत खाया यहाँ बैठ के, बच्चों ने स्नैक्स वगैरह लेके दिए। और तकरीबन कोई 1.25 घंटा या 1.5 घंटा वहाँ गुजारने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए।
सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ हमें लगी वो सिर्फ फायरवर्क था, और इतना कुछ भी नहीं था, या फिर वो सिटी का व्यू था जब हम लोग एंटर हुए थे। और अगर आप लोगों ने वाकई में इसकी ब्यूटी इंजॉय करनी है तो आप लोग दिन के टाइम जाए, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी। बच्चे फायरवर्क को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और मुझे तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। ये जो ज़्यादातर फूड के पॉइंट बने हुए थे, ये ज़्यादा अरेबिक्स ही थी, फूड्स अरेबिक स्वीट्स थी। और ज़्यादातर यहाँ पे थे भी लोकल या फिर अरेबिक लोग थे। बहुत कम दूसरे लोग देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। हालांकि हम लोग ग्लोबल विलेज या इस तरह की जगहों पे जाएं तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत कम थी। इसकी वजह से हमें कुछ थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, तो बस दिल कर रहा था कि अब वापस चले जाएं। और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ नहीं था, तो बच्चे बोर हो रहे थे, बच्चे हमें खींच रहे थे कि चलें भाई कहीं हमें झूले वगैरह दें या कुछ इस तरह का हो। तो यहाँ पे बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिल गए हुए थे और बड़े मज़े से घूम रहे थे, हमारे आगे आगे जा रहे थे। थोड़ा हमने वहाँ जाके देखा तो कुछ हमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। उसके बाद हम लोग तो खैर आ गए वापस, और थक थक के वापस आए, क्योंकि 4 घंटे हमें जाते हुए लगे, 3.5 घंटे वापस आते हुए लगे। और यहाँ पे ना हर मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद फायरवर्क होता है, और इतना प्यारा होता है ना। ये चीज़ अगर रात में आप लोग जाएं तो इसको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। खैर ये साल के बाद फेस्टिवल होता है, मैं तो कहूँगी कि ज़रूर जाएं। कोई बात नहीं, हर बंदे की पसंद एक जैसी नहीं होती, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। और जाएं, अगर जाएं तो वो ऊपर जो ये टीला है ना, इसके ऊपर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे, हम लोग बच्चों की वजह से नहीं जा सके थे। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते बताती जाऊँ, अगर बच्चों के साथ जाना है तो उनको गर्म कपड़े पहना के लेके जाइएगा, क्योंकि रात को सर्दी होती है और डेजर्ट में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। बच्चों के लिए काफ़ी सर्द मौसम था वहाँ पे, शुक्र है हमने तो बच्चों को गर्म ही कपड़े पहनाए थे। अल्लाह हाफिज़।